डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय यूनिट 3 के अंदर यूनिट कॉस्टिंग सेकंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में है। इस चैप्टर में आप लोग कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना सीखेंगे। मैं हूं डॉक्टर अहमद करुनिया। तो चलिए चलते हैं कंटेंट पर सीधे। यूनिट कॉस्टिंग मीन्स जहां उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को कॉस्ट शीट बनानी होती है या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना होता है। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करना चाहें तो समझिए कि लागत पत्र जो बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की लागत पता करने के लिए बनता है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यदि अगर प्रश्न में बनाने को कहा जाए तो ये बेसिकली अनुमान लगाने से संबंधित है। दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है, बट कॉस्ट शीट में आप लागत पता लगा रहे होते हैं और यदि आप लागत का अनुमान और विक्रय का अनुमान लगाने जा रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसके कंटेंट्स पर। कॉस्ट शीट कैसे बनती है, जैसे मैंने आपको कहा दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है, तो एक बार हम लोग पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं और आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पर। कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत में जो वीडियोज हैं उसमें भी मैंने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट आप लोगों को बताए हैं। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के लिए आप लोग ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल, इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों की टोटल को आप लोग कह देंगे प्राइम कॉस्ट। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद इसमें आप ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपके लिए वर्ड बनेगा या आंसर बनेगा वर्क्स कॉस्ट, कारखाना लागत। इस कारखाना लागत में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे, तो अब शब्द बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आप लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो टोटल आ जाएगी। इस टोटल को आप नाम देंगे टोटल कॉस्ट। इसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स पता लग जाएगी। तो चलिए चलते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कि आप लोग कैसे कॉस्ट शीट का, यूनिट कॉस्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग information prepare a cost sheet showing। आपसे प्रश्न में पूछ लिया प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। जो कंटेंट्स आपको दिए गए हैं चलिए उन पर चलते हैं। पहला दिया है डायरेक्ट मटेरियल, 20,000 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 28,000 रुपीज, फैक्ट्री रेंट
एंड रेट्स 1600 रुपीज़। इसके बाद यह है फैक्ट्री सुपरविज़न 1200, एडवर्टाइजमेंट 800, कैश डिस्काउंट 800, मोटिव पावर 1600, unproductive wages 900, factory stationery 600, office stationery 1100, warehouse rent 700, office rent and rates 1500, legal expenses 600, इसके बाद दिया है डिलीवरी एक्सपेंसेस, और उसके बाद दिया है मैनेजर्स सैलरी 900 एंड सेल्स एट कोस्ट प्लस 15%, जो भी आएगा उसमें हम 15% ऐड करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी मदद से हम लोग हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में कोस्ट शीट हमें बनाने को कही गई है, अलग अलग वैल्यूज़ हमें पता लगानी है, पता लगाएंगे। कोस्ट शीट का फॉर्मेट ले लेते हैं और क्वेश्चन को देखने के लिए मैं आपके लिए स्क्रीन को स्प्लिट कर रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों एक साथ देख पाएँ। तो देखिए ऊपर की स्क्रीन में आपके लिए क्वेश्चन है, कोस्ट शीट पर्टिकुलर अमाउंट, और स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट आपको दिया है 20,000। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस आपको दी है 28,000। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देख लीजिए, प्रश्न में कहीं नहीं थे तो उसको छोड़ देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस की टोटल हो जाएगी प्राइम कोस्ट 48,000। इसमें आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर दे रखे हैं क्वेश्चन में वो आप एक एक करके ऐड कर लेंगे। जैसे सबसे पहले है फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 1600। फैक्ट्री रेंट के बाद में फैक्ट्री सुपरविजन 1200। फैक्ट्री सुपरविजन के बाद मोटिव पावर आ जाएगा। मोटिव पावर मीन्स हायर रेंज की पावर जो उद्योगों में काम आती है 1600। अनप्रोडक्टिव वेजेस भी यहीं आना है। $900 अनुत्पादक मजदूरी फैक्ट्री स्टेशनरी 600 रुपीज। और अब आप इनकी टोटल लगा लेंगे।
चलिए कैलकुलेटर की मदद से हम इसकी टोटल लगा लेते हैं। 1600 प्लस 1200 प्लस 1600 प्लस 900 प्लस 600 5900। प्राइम कोस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड दोनों का आप ऐड करेंगे तो वर्ड बन जाएगा वर्क्स कोस्ट। 5900 प्लस 48,000 ऐड कर देते हैं 53,900। ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम लोग ऊपर से सेलेक्ट करते हैं। देखिए डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट फैक्ट्री हो गया। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में जाएगा। कैश डिस्काउंट कैश शीट कोस्ट शीट में नहीं आता। मोटिव पावर अनप्रोडक्टिव फैक्ट्री हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। स्टार्ट करते हैं ऑफिस स्टेशनरी से। ऑफिस स्टेशनरी है हमारे पास 1100। वेयर हाउस रेंट सेल्स में जाएगा। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट एंड रेट्स 1500। लीगल एक्सपेंसेस 600। व्हेन एक्सपेंसेस सेलिंग में जाएगा। मैनेजर सैलरी ये यहीं आना है और प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग लास्ट में काम में लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें मैनेजर सैलरी 900 हमने लिख दी। 4 आइटम आए हैं ऑफिस ओवरहेड में। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस इन चारों की टोटल लगा लेते हैं। 1100, 1500, 600, 900, 4100। इसकी टोटल को हम लोग नाम देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 53,900 में 4100 ऐड कर देते हैं तो अब आंसर आया 58,000। इसमें अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारे पास थे नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट 800। कैश डिस्काउंट नहीं आता। वेयर हाउस और वैन एक्सपेंसेस दोनों जोड़ने हैं। वेयर हाउस रेंट और मटेरियल सप्लाई के लिए जो वैन इस्तेमाल होती है तो उसे आप सेलिंग एक्सपेंसेस में लेंगे 400। तो तीनों हो चुके हैं। वैन एक्सपेंसेस, वेयर हाउस रेंट और एडवर्टाइजमेंट। ओके, इनकी टोटल लगा दीजिए 1900। अब आप ओवरऑल टोटल लगा दीजिए। शब्द बनेगा टोटल कोस्ट। 58,000 हमारी ऊपर की टोटल थी, उसमें 1900 ऐड कर दीजिए 59,900। एड प्रॉफिट जो कि अभी प्रश्न में हमें लास्ट में 15% दिया है कोस्ट का, तो 59,900 का 15% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 59,900 का 15% 8985। तो अब सेल्स वैल्यू पता लग जाएगी। $68,885। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न हल हो जाएगा। आपको जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनसे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर टाइम कॉस्ट आंसर निकालिए। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़िए। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद वर्क्स कॉस्ट बनेगा, कारखाना लागत। इसमें ऑफिस ओवरहेड जोड़िए तो आंसर आएगा उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो उत्तर आएगा टोटल कॉस्ट। उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सेल्स।
इस प्रकार से कॉस्ट शीट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, परंतु इकाई लागत निर्धारण के अंदर अलग अलग तरीके के अलग अलग कंसेप्ट के साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास बुक्स में मौजूद हैं। आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मैं उन क्वेश्चंस को रिपीट करवाऊंगा जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आए हैं या प्रैक्टिकल नेचर का है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकते हैं। उन हम प्रैक्टिकल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस से जुड़े रहिए, अपने कॉमर्स साथियों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।